क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं जहां से शुरू हुए थे? क्यों कोई इंसान अपने हालात बदल देता है और कोई उन्हीं हालातों में हार मान लेता है? क्यों कोई मुश्किलों में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है और कोई छोटी सी नाकामी के बाद टूट जाता है? क्या फर्क है उनमें? ना किस्मत का, ना पैसा का, ना ही टैलेंट का। फर्क है सिर्फ एक चीज में, माइंडसेट। क्योंकि ये दिमाग तुम्हें या तो जीतने देगा या फिर जिंदगी भर हारता रखेगा। और सच्चाई ये है, अगर तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करेगा। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो अगर ध्यान से सुनी जाए तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी तीनों बदल सकती हैं। इस किताब का नाम है मास्टर योर माइंडसेट और इसे लिखा है एक ऐसे इंसान ने जिसने अपनी जिंदगी सबसे नीचे से शुरू की, लेकिन सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से खुद को सबसे ऊपर पहुंचा दिया। कभी वो इंसान डर, असफलता और आत्मसंदेह से भरा हुआ था। हर कोशिश नाकामी में बदल जाती थी, पर एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने दिमाग को बदल सकता हूं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूं। और वहीं से शुरू हुआ असली सफर, माइंडसेट मास्टरी का। वो समझ गया कि इंसान को दुनिया नहीं हराती, उसे उसका खुद का माइंडसेट हराता है। इस किताब में उसने वो सारे सीक्रेट्स शेयर किए हैं जिनसे उसने अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपने पूरे जीवन को रीसेट किया। आज की इस वीडियो में हम उसी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम भी अपने दिमाग को मास्टर कर सकते हैं, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उससे बड़ी जीत कोई नहीं। इस किताब में कुल 5 पावरफुल लेसन्स हैं, ऐसे लेसन्स जो सिर्फ सोच नहीं बदलते बल्कि इंसान के पूरे नजरिए को उलट देते हैं। लेकिन रुकिए, इन सब में एक ऐसा लेसन है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। और अगर आपने सिर्फ वो हिस्सा भी ध्यान से सुना तो शायद आपकी भी जिंदगी बदल जाए। वो कौन सा लेसन है, पता चलेगा कुछ ही मिनटों में। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके माइंड की डेफिनेशन ही बदल देगा। लेसन 1, मास्टर योर माइंडसेट। कई लोग मानते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता सिर्फ माइंडसेट से मिलती है। जो अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेता है वो अपने हालातों से ऊपर उठ जाता है। इस किताब का पहला लेसन यही सिखाता है, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी मंजिल तय करता है। लेखक की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक वक्त था जब वो खुद हार मान चुके थे। हर कोशिश नाकाम हो रही थी, काम में ध्यान नहीं रहता था, लोगों की राय से वो टूट जाते थे और खुद पर भरोसा लगभग खत्म हो गया था। वो कहते हैं, मैं हर सुबह उठता था और सोचता था कि आज कुछ बदलूंगा, लेकिन कुछ घंटों में फिर वही नकारात्मक सोच मुझे खींच ले जाती थी। धीरे धीरे वो समझ गए कि असली दुश्मन दुनिया नहीं है, असली लड़ाई तो अपने ही दिमाग से है। एक दिन उन्होंने तय किया, अब मैं अपने माइंडसेट को बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। हर सुबह खुद से कहते, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखता हूं। तो शुरुआत में यह झूठ जैसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ये बार बार दोहराया, उनका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगा। धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी और सोच के साथ उनका पूरा जीवन भी। उन्होंने महसूस किया कि जब तक आप अपने विचारों पर विश्वास नहीं करते, दुनिया का कोई मोटिवेशन आपको नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा, माइंडसेट इज नॉट व्हाट यू हैव, इट्स व्हाट यू बिल्ड एवरी सिंगल डे। मतलब मजबूत दिमाग का कोई जन्मजात तोहफा नहीं होता, वो रोज की प्रैक्टिस से बनता है। उन्होंने अपने जीवन की हर असफलता को एक सीख की तरह देखना शुरू किया। अगर कुछ गलत हुआ तो खुद से पूछते, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, ना कि क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। यही सोच का अंतर धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। वो अब हर स्थिति में अवसर देखने लगे, डर नहीं। लेखक कहते हैं, जब तुम अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेते हो तब दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है, भले दुनिया वही रहे। और यही फर्क है एक आम इंसान और एक सफल इंसान में। आम इंसान कहता है, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा या नहीं। सफल इंसान कहता है, मैं सीख लूंगा और कर दिखाऊंगा। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो बाहर की दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से शुरुआत करो। हर सुबह अपने विचारों को थोड़ा बेहतर बनाओ, थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव, थोड़ा ज्यादा फोकस्ड, थोड़ा ज्यादा कृतज्ञ। क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। लेसन 2, एज अ मैन थिंक्स। लेसन 1 में हमने सीखा कि सफलता का असली आधार हमारा माइंडसेट है। अब बात करते हैं उस चीज की
जो हमारे माइंडसेट को आकार देती है। हमारी सोच। लेखक कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच का आईना है। अगर तुम्हारे दिमाग में बार बार डर, शक और नकारात्मकता घूमती रहती है तो धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत भी वैसी बन जाती है। दिमाग बहुत ईमानदार होता है। वो वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम खुद से कहते रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, तो दिमाग उस झूठ को भी सच बना देता है। लेकिन अगर तुम रोज खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। एक दिन लेखक ने खुद के साथ प्रयोग किया। वो उस वक्त पूरी तरह असफल थे। नौकरी हाथ से निकल गई थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था और आत्मविश्वास लगभग खत्म हो चुका था। उन्होंने सोचा, अगर मेरी सोच ने मुझे यहां तक गिराया है तो वही सोच मुझे ऊपर भी उठा सकती है। उन्होंने रोज खुद को मिरर में देखकर कहा, मैं मजबूत हूं, मैं अपने जीवन को बदल रहा हूं। शुरुआत में यह नकली लगता था, पर 30 दिन बाद वो सच में अलग महसूस करने लगे। उन्हें नए अवसर मिलने लगे और उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। उनका कहना था, मेरे हालात नहीं बदले थे, मेरे विचार बदले थे और उन्होंने हालात बदल दिए। एक छोटा उदाहरण, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश शुरू की तो उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 10,000 बार असफलता झेली। लेकिन हर बार वो यही सोचते, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें इतिहास का सबसे महान आविष्कारक बना गई। अगर वो सोच लेते कि मुझसे नहीं होगा तो शायद आज अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होता। लेखक कहते हैं, विचार बीज हैं। अगर तुम डर बोओगे तो डर उगेगा, अगर विश्वास बोओगे तो चमत्कार उगेगा। तो अपने दिमाग में क्या बो रहे हो, यह तय करता है कि जिंदगी में क्या काटोगे। चैप्टर 3, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। हर महान काम, हर बड़ी उपलब्धि सिर्फ एक विचार से शुरू होती है। तुम जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, उसका बीज तुम्हारे दिमाग में ही बोया जाता है। सोचो, एक समय ऐसा था जब लोग कहते थे, आसमान में उड़ना असंभव है, लेकिन राइट ब्रदर्स ने उस असंभव को अपने मन में संभव देखा। उन्होंने पहले अपने दिमाग में उड़ान भरी और फिर उस विचार को हकीकत बना दिया। यानी कि उन्होंने पहले सोचा, फिर यकीन किया और फिर किया। यही इस अध्याय का असली संदेश है। हर हकीकत कभी न कभी सिर्फ एक विचार थी। तुम्हारी जिंदगी की हर दिशा, हर कदम, हर उपलब्धि तुम्हारे विचारों की देन है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही महसूस करते हो और जैसा महसूस करते हो वैसा ही काम करते हो। अगर तुम अपने दिमाग में बार बार यही सोचते रहो कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो दिमाग धीरे धीरे उसी पर विश्वास करने लगता है। वो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी फोकस और तुम्हारा कॉन्फिडेंस खा जाता है। लेकिन अगर तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, अगर तुम हर दिन खुद से कहो, मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर बन रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। याद रखो, थॉट्स आर मैग्नेटिक। जो तुम सोचते हो वो तुम्हारे जीवन में आकर्षित होने लगता है। अगर तुम्हारे विचार डर और शक से भरे हैं तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर तुम्हारे विचार आशा, विश्वास और मेहनत से भरे हैं तो ब्रह्मांड तुम्हें वो सब कुछ देने की तैयारी करता है जो तुम सोचते हो। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सोचना क्या बदल देगा वही, लेकिन सच्चाई यह है, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। कोई भी इमारत ईंटों से पहले एक सोच से बनती है। कोई भी किताब शब्दों से पहले एक विचार से जन्म लेती है। कोई भी सफलता मेहनत से पहले विश्वास से शुरू होती है। अगर तुम आज जहां हो उससे खुश नहीं हो तो अपनी परिस्थितियों को मत दोष दो, अपनी सोच को देखो, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। जिस दिन तुम अपने दिमाग में यह मान लोगे कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी सच में बदलने लगती है। ऑथर भी यही कहते हैं, हमारे विचार हमारी सीमाएं तय करते हैं। अगर हम सोचें कि कुछ बड़ा करना है तो हमारी सोच ही रास्ते खोल देती है। लेकिन अगर हम सोच लें कि नहीं हो पाएगा तो वही सोच हमारी जेल बन जाती है। इसीलिए अपने विचारों को छोटा मत रखो। तुम्हारा दिमाग उस ब्रह्मांड से जुड़ा है जो अनंत है। उससे छोटी सोच रखना खुद से अन्याय करने जैसा है। हर दिन अपने विचारों को जांचो, क्या वो तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? क्या वो तुम्हारे सपनों को बढ़ा रहे हैं या खत्म कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई यही है, जिंदगी वही देती है जो तुम सोचते हो कि तुम डिजर्व करते हो।
और इसलिए आज से शुरुआत करो, अपने विचारों को साफ करो। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं वो सोचूंगा जो मुझे मजबूत बनाए। आज मैं वो कल्पना करूंगा जो मुझे प्रेरित करे। क्योंकि जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, वो सब पहले तुम्हारे माइंड में ही शुरू होता है। सोचो बड़ा, महसूस करो गहराई से, और एक्शन लो पूरे विश्वास के साथ। क्योंकि याद रखो, सोच प्लस विश्वास प्लस एक्शन ए हकीकत। यही वह फार्मूला है जिससे हर महान इंसान ने अपनी कहानी बदली है। चैप्टर 4, जस्ट डू इट। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि हर बड़ी चीज सिर्फ एक विचार से शुरू होती है। हर खोज, हर सफलता, हर बदलाव पहले किसी के मन में एक छोटा सा थॉट बनकर जन्म लेती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ सोचना ही काफी है? नहीं, क्योंकि सोच शुरुआत है, लेकिन एक्शन ही असली जादू है। कई लोग अपनी जिंदगी में हजारों आइडिया सोचते हैं, हर दिन कुछ नया प्लान बनाते हैं, पर शुरुआत नहीं करते। वे कहते हैं जब टाइम सही होगा तब शुरू करेंगे, थोड़ी और तैयारी कर लूं, अभी मूड नहीं है। लेकिन सच ये है, सही वक्त कभी नहीं आता। सही वक्त वही होता है जब तुम पहला कदम उठाते हो। लेखक कहते हैं, विचार तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कदम ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। हम सब सोचते बहुत हैं, पर करते बहुत कम। डर हमें रोकता है, क्या पता असफल हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे, और फिर धीरे धीरे ये डर हमें जकड़ लेता है। वो डर जो एक पल में एक छोटे से ट्राई से मिट सकता था, वो सालों तक हमें कैदी बनाकर रख देता है। लेखक के साथ भी यही हुआ था। जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखने का सोचा, तो महीनों तक उन्होंने सिर्फ सोचा। वो हर दिन खुद से कहते, अभी नहीं, कल लिखूंगा। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया, अब चाहे सही हो या गलत, मैं बस शुरू करूंगा। पहले दिन उन्होंने सिर्फ एक पन्ना लिखा, दूसरे दिन 2, और कुछ महीनों बाद वही एक पन्ना एक किताब बन गया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। वो कहते हैं, अगर मैं शुरुआत का इंतजार करता तो शायद ये किताब कभी पैदा ही नहीं होती। असल में मोटिवेशन झूठी चीज है, वो आती है चली जाती है, पर जो चीज तुम्हें सच में आगे बढ़ाती है वो है डिसिप्लिन और एक्शन। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते हो, भले मन न करे, तभी असली प्रगति होती है। एक्शन ही वो चाबी है जो सोच को हकीकत में बदलती है। सोच बीज है, लेकिन एक्शन पानी है। बिना पानी के बीज नहीं उगता। अगर कोई सपना तुम्हारे दिल में आया है तो यह कोई संयोग नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने की ताकत है। लेकिन वो ताकत तब तक सोई रहती है जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाते। तो अब बहाने बंद करो, ना परफेक्ट टाइम का इंतजार करो, ना किसी मूड का। बस करो, पहला कदम लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत होती है। याद रखो, सोच तुम्हें दिशा देती है, पर एक्शन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। चैप्टर 5, What you can imagine, you can create how। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सपनों को सच करने का पहला कदम एक्शन है, लेकिन असली शुरुआत कल्पना, इमेजिनेशन से होती है। सोचो जरा, दुनिया की हर बड़ी चीज एक विचार से शुरू हुई। बल्ब, हवाई जहाज, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब पहले किसी के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल थे। राइट ब्रदर्स ने तब उड़ने की कल्पना की थी जब लोग कहते थे ये असंभव है, लेकिन उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को मजाक नहीं, मिशन बनाया, और नतीजा आज पूरी दुनिया उड़ती है। थॉमस एडिसन ने अंधेरे में रोशनी की कल्पना की, और वो कल्पना ही आज करोड़ों घरों को रोशन करती है। लेखक कहते हैं, कल्पना, इमेजिनेशन ही सृष्टि की जड़ है। हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर हकीकत में। अगर तुम अपने मन में किसी चीज की तस्वीर साफ देख सकते हो, तो वो तुम्हारे जीवन में सच बन सकती है। लेकिन जो लोग अपनी इमेजिनेशन को सपना कहकर टाल देते हैं, वो कभी जान ही नहीं पाते कि उनके अंदर कितनी शक्ति थी। कल्पना सिर्फ सोच नहीं है, ये वो डिवाइन विजन है जो ब्रह्मांड तुम्हें देता है। हर इंसान को जीवन में कभी ना कभी ऐसा सपना आता है जो बाकी लोगों को पागलपन लगता है, लेकिन वो सपना ही उसकी सच्ची पहचान होता है। अगर वो उस सपने पर भरोसा करे तो पूरी दुनिया उसकी मदद के लिए साजिश करती है, लेकिन अगर वो डर जाए तो वही सपना धीरे धीरे मर जाता है। लेखक अपनी कहानी बताते हैं, जब वो संघर्ष के दौर में थे, उनके पास पैसे नहीं थे, आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन एक चीज थी, कल्पना। वो हर दिन अपने दिमाग में खुद को उस इंसान के रूप में देखते थे जो दूसरों को प्रेरित कर रहा है, मंच पर बोल रहा है, किताबें लिख रहा है। वो कहते हैं, उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अपने भविष्य की तस्वीर साफ देख ली थी।
और यही तस्वीर धीरे धीरे हकीकत बन गई। क्योंकि जब तुम किसी चीज को बार बार अपने मन में देखते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पॉसिबल मान लेता है और फिर वो तुम्हारे कदम उसी दिशा में चलाने लगता है। लेकिन यहाँ एक राज है, कल्पना अकेले काम नहीं करती, उसे विश्वास, फेथ और एक्शन की जरूरत होती है। सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं, तुम्हें उस पर यकीन भी करना होगा, भले ही दुनिया हंसे या शक करे। और फिर उस यकीन को हर दिन छोटे छोटे कदमों में बदलना होगा। यही वो रास्ता है जो असंभव को संभव बनाता है। लेखक कहते हैं, अगर तुम देख सकते हो तो तुम बना भी सकते हो। क्योंकि जो तुम अपने मन में स्पष्ट देख सकते हो वो पहले से ही तुम्हारे जीवन में बनने की शुरुआत कर चुका होता है। कल्पना तुम्हारी ब्लूप्रिंट है, विश्वास तुम्हारा ईंधन है और एक्शन तुम्हारी उड़ान। दुनिया उन लोगों की है जो अपनी कल्पना पर हंसने के बजाय उस पर काम करते हैं, जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, जो कहते हैं अगर मेरे मन में यह सपना आया है तो इसका मतलब है मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। तो अब अगली बार जब कोई विचार, कोई सपना या कोई पागल सी कल्पना तुम्हारे दिमाग में आए तो उसे इग्नोर मत करना। वो तुम्हारे दिमाग की नहीं, तुम्हारी रूह की आवाज है। सोचो, भरोसा करो और करो। यही सफलता का असली फॉर्मूला है। सोच तुम्हें दिशा देती है, भरोसा तुम्हें शक्ति देता है और कर्म तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। और याद रखो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो अभी तक सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में है। बस अब वक्त है उसे हकीकत बनाने का। जो तुम कल्पना कर सकते हो उसे तुम रच भी सकते हो। फाइनल टेकअवेज। अब चलो इस सफर से 5 सबसे गहरे सबक निकालते हैं। 1. माइंडसेट सब कुछ है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हर चीज की शुरुआत दिमाग से होती है। अगर तुम्हारा माइंडसेट कमजोर है तो सबसे आसान काम भी मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट मजबूत है तो पहाड़ भी छोटा लगेगा। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी सोच को मैं नहीं कर सकता से मैं जरूर करूंगा में बदला तो पूरी दुनिया जैसे बदल गई। असल में हालात नहीं बदले थे, नजरिया बदल गया था और यही असली शक्ति है माइंडसेट की। 2. थॉट्स स्टैंडर्ड रियलिटी। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। अगर तुम अपने बारे में बार बार नकारात्मक बातें सोचते हो, मैं फेल हूं, मैं लायक नहीं हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी बात को सच मान लेता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहते रहो मैं कैपेबल हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग वैसे ही अवसर ढूंढने लगता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। ये कोई जादू नहीं, ये मनोविज्ञान है। 3. एक्शन मोटिवेशन। बस करना शुरू करो। मोटिवेशन अस्थायी है, वो सुबह आता है, शाम तक चला जाता है, लेकिन एक्शन वो स्थायी बदलाव लाता है। लेखक ने कहा, सोचते सोचते जिंदगी निकल जाएगी अगर एक कदम भी नहीं उठाओगे। डर, परफेक्शन और बहाने, ये 3 दीवारें हैं जो हमें रोकती हैं। लेकिन याद रखो, कदम छोटा हो सकता है पर शुरुआत जरूरी है, क्योंकि हर सफलता की कहानी बस कर दिया से शुरू होती है। 4. इमेजिनेशन पावर। जो कल्पना कर सकते हो उसे बना सकते हो। दुनिया की हर महान खोज, हर उपलब्धि पहले किसी की कल्पना थी। कल्पना तुम्हारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। अगर तुम अपने मन में किसी सपने को साफ देख सकते हो तो तुम उसे हकीकत में बदल भी सकते हो। लेकिन फर्क वहीं आता है, कुछ लोग अपने सपने पर विश्वास करते हैं और कुछ डर कर छोड़ देते हैं। जिसने कल्पना पर भरोसा किया वो दुनिया बदल गया। 5. मास्टर योर माइंड और योर माइंड विल मास्टर यू। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक भी बन सकता है और मालिक भी। अगर तुम उसे नियंत्रित करना सीख लो तो वह तुम्हें अंधेरे से निकालकर ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर तुम उसे अनियंत्रित छोड़ दो तो वही तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। लेखक कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। अंतिम संदेश। अब वक्त है अपने मन को समझने, अपनी सोच को बदलने, अपने डर को हराने और अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने का। क्योंकि जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कंट्रोल योर माइंड एंड यू कंट्रोल योर डेस्टिनी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करता है तो आज से ये सोच बदल दो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए एक शुरुआत है, एक नया सफर माइंड कंट्रोल से सेल्फ मास्टरी की ओर। हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे उसकी सीमाओं से आगे ले जा सकती है। बस जरूरत है
अपने माइंड को समझने और उसे सही दिशा देने की। अब खुद से एक वादा करो कि अब तुम बहाने नहीं बनाओगे, अब तुम डर को नहीं जीतने दोगे, अब तुम अपने माइंड के मास्टर बनोगे। कमेंट में लिखो, मैं अपने माइंड का मास्टर बनूंगा, क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया आदेश देते हो। याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी किताब से, किसी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के विचारों से आती है। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो किसी और की मदद ना करे। इसलिए लाइक करो अगर ये बात दिल तक पहुंची हो, कमेंट करो आई विल मास्टर माई माइंड, और सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारा हर दिन थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और शक्तिशाली बने। और याद रखना, तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, बस उसे चलाना सीखो। कंट्रोल योर माइंड एंड यू कंट्रोल योर डेस्टिनी। धन्यवाद।